चैप्टर 38 माई क्रूल हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और समीर और लक्ष्य ने तुरंत ही उसे खींचकर उस पे गोलियों की बरसात कर दी। उधर सिद्धार्थ के हाथ जब जाह्नवी के पेट पर गए तो उसके अंदर वो कांच का टुकड़ा अभी भी था और जाह्नवी उसकी बाहों में करहा रही थी। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और आंखों से आंसू। तभी सिद्धार्थ ने उसके पेट से उस कांच को निकाला जिससे जाह्नवी की चीख निकल गई। अब आगे सुनिए। सिद्धार्थ के कांच निकालते ही जाह्नवी के पेट से खून बहने लगा और सिद्धार्थ तो उसे अपनी बाहों में थामे एकटक उसके चेहरे को ही देख रहा था। तभी जाह्नवी की आवाज से वो अपने सेंस में आया। सिद्धार्थ, आप ठीक हो ना? इतना कह के जाह्नवी की आंखें बंद होने लगी। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने भरी आंखों से उसके गाल थपथपाया और बोला, जाह्नवी, तुम क्यों आई यहाँ? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने तुरंत जाह्नवी को अपनी गोद में उठाया और भागते हुए अपनी कार के पास जाने लगा। समीर और लक्ष्य भी तुरंत हरकत में आए और भागते हुए सिद्धार्थ की कार में गए और लक्ष्य ड्राइवर सीट पर बैठा और समीर ने सिद्धार्थ के लिए डोर ओपन किया और सिद्धार्थ जाह्नवी को अपनी गोद में लिए बैठ गया। समीर भी तुरंत जाके लक्ष्य के साथ बैठ गया। लक्ष्य ने बिना देरी किए फुल स्पीड में कार चला दिया। अब तक जाह्नवी पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। वो किसी बेजान लाश की तरह सिद्धार्थ की गोद में समाई हुई थी। सिद्धार्थ भी बार बार जाह्नवी को ही देख रहा था। उसकी पूरी वाइट शर्ट जाह्नवी के खून से लाल हो गई थी। वो बार बार जाह्नवी के गालों को थपथपाते हुए बोले जा रहा था, जाह्नवी उठो ना, आंखें खोलो ना, प्लीज जाह्नवी, एक बार आंखें खोलो ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस हिम्मत रखो। सिद्धार्थ के फेस पर इस वक्त जाह्नवी को खोने का बेहिसाब डर दिख रहा था। लक्ष्य और समीर भी आज पहली बार सिद्धार्थ को इतना डरा हुआ देख रहे थे। समीर भी अब तक अभिनव को 2 बार कॉल कर चुका था लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। तभी उसने जल्दी से साहिल को फोन किया और साहिल ने 3 रिंग में ही फोन रिसीव किया और एकदम से बोला, क्या बात है समीर, इतनी सुबह सुबह कॉल कर रहे हो? साहिल भाई, जाह्नवी पर अटैक हुआ है, आप जल्दी सबको लेके भारद्वाज हॉस्पिटल आइए। वहां मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा। और हम शिव को अपने साथ नहीं लाए हैं, वो विला में ही है। समीर की बात सुन के साहिल शॉक्ड हो गया और अपने बेड से उठते हुए बोला, तुम हॉस्पिटल पहुंचो, मैं अभी सबको इन्फॉर्म करता हूँ। ऐसा कह के उसने तुरंत फोन रखा और भागते हुए नीचे गया और अनुभव के रूम के बाहर जाके नॉक किया, भैया भैया, ओपन द डोर। साहिल की इतनी घबराई हुई आवाज सुन के आरती और अनुभव की नींद खुल गई और वो दोनों एकदम से उठे। तभी आरती ने कहा, ये तो साहिल है, लेकिन वो सुबह 5 बजे। आरती की बात पर अनुभव ने जल्दी से अपना लोअर और वेस्ट पहना और डोर ओपन करने बढ़ा, तुम कपड़े पहनो, मैं देखता हूँ। जिसके जवाब में आरती ने हाँ में सर हिलाया और अनुभव ने डोर ओपन किया तो उसके सामने साहिल का डरा हुआ चेहरा आया, जिससे उसने पूछा, क्या हुआ साहिल, सब ठीक तो है? नहीं भैया, समीर का फोन आया था, जाह्नवी पर अटैक हुआ है, वो सब हॉस्पिटल गए हैं, आप सबको लेके हॉस्पिटल जाइए। मैं सिद्धार्थ के विल जा रहा हूँ, शिव वहाँ अकेला है। साहिल ने सारी बातें बिना रुके कह दी। साहिल की बात सुनकर अनुभव आराधना जी के रूम में चला गया और साहिल भी अपनी कार से सिद्धार्थ विला के लिए निकल गया। उधर सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य हॉस्पिटल पहुंच चुके थे।
सिद्धार्थ जाह्नवी को स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा था। तभी उसके पास 2 सीनियर डॉक्टर आए और जाह्नवी की नब्ज चेक करने लगे, और तभी एक डॉक्टर ने दूसरे को देखा और नामे सर हिला दिया। तो दूसरा डॉक्टर बोला, पेशेंट इज वेरी सीरियस, इनकी नब्ज नहीं चल रही है। डॉक्टर की बात पर सिद्धार्थ उसे शॉक्ड होकर देखने लगा और उसकी भरी आंख से एक आंसू छलक पड़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि डॉक्टर्स जाह्नवी को उड़ती में ले गए। उनके जाते ही सिद्धार्थ ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और एकदम से पलटकर तेज कदमों से ओटी के अंदर चला गया। सिद्धार्थ को ओटी के अंदर देख सारे डॉक्टर्स और नर्स सिद्धार्थ को देखने लगे और तभी एक नर्स आई और बोली, आप प्लीज बाहर वेट करिए। उस नर्स की बात सुन के सिद्धार्थ उसे अपनी लाल खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, जिससे वो नर्स डर कर पीछे हो गई और सिद्धार्थ वहीं पास रखे स्टूल पर बैठ गया और जाह्नवी के हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया और एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। जाह्नवी का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। तभी एक नर्स आई और उसने सिद्धार्थ को फेस मास्क, सर्जिकल कैप और ग्लव्स दिए। सिद्धार्थ ने भी तुरंत उन्हें वेयर किया। ओटी के बाहर पूरी फैमिली आ चुकी थी और आराधना जी तो समीर के गले रो रही थी और अनुभव किसी से फोन पर बातें कर रहा था। आरती भी काफी परेशान थी, उसकी आंखें भी भरी हुई थी। चुप हो जाइए मॉम, जाह्नवी को कुछ नहीं होगा। तभी अनुभव उसके पास आया और बोला, समीर ये कैसे हुआ? अनुभव की बात पर समीर ने सर झुका लिया तो अनुभव गुस्से भरी तेज आवाज में बोले, I said, how did this happen? अनुभव की तेज आवाज पर समीर कांप गया और नजरें झुकाए बोला, डायमंड की शिपिंग का पता अंडरवर्ल्ड में लग गया है, जिसके 4 गैंगस्टर को सिद्धार्थ ने मार दिया था, पर उनकी पूरी टीम है, जिसमें से 2 को आज मारा है, लेकिन मारने से पहले ही एक ने सिद्धार्थ पर अटैक कर दिया। और तभी पता नहीं कहां से जाह्नवी आ गई और सिद्धार्थ के आगे खड़ी हो गई, जिससे सिद्धार्थ के बदले जाह्नवी पर अटैक हो गया। समीर की बात पर अनुभव ने कहा, तुम सब पागल हो गए हो, उस बच्ची को इस सब में घसीटने की क्या जरूरत थी? बिना किसी गलती के आज वो मासूम बच्ची जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है। अनुभव की बात सुन के साहिल, जो कि अभी अभी आया था, उसके मुंह से अचानक निकला, क्या? जिससे सब उस तरफ देखने लगे और साहिल चलता अनुभव के पास आया और बोला, जाह्नवी ठीक है ना भैया? हम उससे मिल सकते हैं ना? शिव उसके लिए रोते रोते सोया है। साहिल की बात सुन के आराधना जी उसके पास आई और उसके गले लग के रोती हुई बोली, नहीं साहिल, उसके पेट में कांच से मारा गया है। सिद्धार्थ के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। सिद्धार्थ को तो उसने बचा लिया, लेकिन खुद इस हाल में पहुंच गई। आराधना जी की बात सुन के साहिल ने उनकी बैक पर हाथ रखा और धीरे से बोला, शांत हो जाए माँ, उसे कुछ नहीं होगा, उसे हम सब के लिए ठीक होना ही पड़ेगा। आप हिम्मत रखिए, अगर आप ही ऐसे टूटेगी तो सिद्धार्थ को कौन संभालेगा? सोचिए, जाह्नवी की इस हालत पर हम सब इतने परेशान हैं, तो सिद्धार्थ पर क्या बीत रही होगी? साहिल की बात सुन के आराधना जी ने अपने आंसू पोंछे और अनुभव ने उन्हें पानी पिलाया। तभी साहिल ने कहा, भैया जाह्नवी की फैमिली को इन्फॉर्म करना है। साहिल की बात सुन के अनुभव उसे देखने लगा और गिल्ट भरी नजरों से सामने देखते हुए कहा, बताना तो पड़ेगा साहिल। ऐसा कह के अनुभव ने स्वामी जी का नंबर डायल किया, लेकिन उनके हाथ नहीं उठ रहे थे कि वो कॉल करे। तभी उन्होंने हिम्मत करके उन्हें कॉल किया और 2 रिंग में ही स्वामी जी ने कॉल पिक कर लिया और खुश होते हुए बोले,
क्या हाल चाल है अनुभव जी? स्वामी जी की बात सुन के अनुभव के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं, और आए भी क्यों ना, आखिर जानवी स्वामी जी की बेटी है और उन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा उन्हें दिया है और वो उसकी हिफाजत भी नहीं कर पाए। अनुभव को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्वामी जी से कैसे कहे, उन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे। भारद्वाज मैंशन की हर मुश्किलों का डट कर सामना करने वाले अनुभव को आज स्वामी जी से बातें करने में गिल्ट और डर लग रहा था। अनुभव इस उलझन में थे कि वो स्वामी जी से कैसे बातें करे कि उधर से स्वामी जी की टेंशन भरी आवाज आई। क्या बात है अनुभव जी? सब ठीक तो है ना? वो स्वामी जी। अनुभव के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, तभी साहिल ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो अनुभव ने आगे कहा, स्वामी जी, जाह्नवी पर अटैक हुआ है और इस वक्त वो ऑपरेशन थिएटर में है। अनुभव की बात सुन के स्वामी जी एकदम से बोले, क्या उसे ज्यादा लगी तो नहीं? वो ठीक है ना? स्वामी जी, मेरा जेट दिल्ली एयरपोर्ट पर 1 घंटे में लैंड हो जाएगा, आप सब यहाँ आ जाए। अनुभव की बात सुन के स्वामी जी ने बेड से उठते हुए कहा, हाँ, हम सब बस निकल ही रहे हैं। स्वामी जी की बात सुन के लिली जी ने कहा, क्या हुआ जाह्नवी को? लिली जी की बात पर स्वामी जी कुछ पल सोच में पड़ गए और फिर रिलैक्स होते हुए बोले, ज्यादा डरने की बात नहीं है, बस वो सीढ़ियों से गिर गई है, हल्का सा फ्रैक्चर है। स्वामी जी की बात सुन के लिली ने फिक्र करते हुए कहा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ। जब से शादी हुई है तब से ही उस पे पता नहीं कहाँ से मुसीबतें आ रही है। मेरा तो कल से ही दिल बहुत घबरा रहा है, बार बार उसकी याद आ रही है। आप ज्यादा सोच रही हैं। जाह्नवी ठीक है, जल्दी चलिए, आधे घंटे में हमें निकला है। स्वामी जी की बात सुन के लिली जी जल्दी से उठ गई और स्वामी जी करण अर्जुन को बताने चले गए और बाहर आके उन्होंने अपने मैनेजर को फोन किया। उनके मैनेजर ने भी 4 रिंग में ही कॉल रिसीव कर लिया और नींद भरी आवाज में बोला, हाँ स्वामी बोलो, इतनी सुबह सुबह कॉल किया? जिससे स्वामी जी बोले, संजय आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, जाह्नवी पर अटैक हुआ है, तो हम सब मुंबई जा रहे हैं। ऐसा कह के स्वामी जी ने अपनी आंख में आए आंसू को बहने से रोकते हुए अपनी आंखें बंद कर लिए और सामने से संजय बोला, क्या गुड़िया को ज्यादा लगी तो नहीं? वो ठीक तो है ना? किसने किया अटैक और क्यों? कुछ नहीं पता संजय, और हमने लिली जी के सामने ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। स्वामी जी की बात पर संजय ने कहा, ठीक है स्वामी, तुम जाओ, मैं यहाँ सब देख लूंगा। संजय की बात सुन के स्वामी जी ने रुंधे गले से हाँ कहा, जिससे संजय ने कहा, तुम फिक्र मत करो स्वामी, हमारी गुड़िया को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। संजय की बात पर स्वामी जी ने हाँ कह के फोन कट कर दिया और संजय ने कुछ पल सोचा। जीत को बता दूं? बता ही देता हूँ, जाह्नवी उसकी दोस्त है। संजय कोई और नहीं, जीत के पापा और स्वामी जी के अच्छे दोस्त हैं। संजय और स्वामी जी एक ही फॉर्म में काम करते हैं, इनकी दोस्ती एकदम अपनों जैसी है, इसीलिए जाह्नवी और जीत भी काफी अच्छे दोस्त हैं। कुछ पल सोचने के बाद संजय उठे और जीत के रूम में चले गए। उधर पूरी भारद्वाज फैमिली को हॉस्पिटल में बैठे हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई थी और ओरती में जाह्नवी का ऑपरेशन चल रहा था और सिद्धार्थ अभी भी उसका हाथ पकड़े बैठा था। तभी डॉक्टर्स ने सारे सर्जिकल इक्विपमेंट रखे और अपने माथे का पसीना पोंछा। तभी सिद्धार्थ एकदम से खड़ा हुआ और डॉक्टर उसके पास आके बोले, ऑपरेशन इज डन।
बट काफ़ी ब्लड लॉस हुए हैं, इसीलिए इन्हें ब्लड की ज़रूरत है। आप जल्दी से जल्दी बी पॉजिटिव ब्लड अरेंज कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। डॉक्टर की बात सुन के सिद्धार्थ का पारा चढ़ गया और उसने डॉक्टर की कॉलर पकड़ ली और दांत पीसते हुए बोला, What did you say? What kind of doctor are you who can't cure my wife? ऐसा कह के सिद्धार्थ उस डॉक्टर का गला दबाने लगा और बाहर जब सबने उर्ती से सिद्धार्थ के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो अनुभव, साहिल और समीर एकदम से अंदर आए और सिद्धार्थ को देखकर हैरान हो गए। तभी सिद्धार्थ फिर से बोला, एक बात कान खोल के सुन ले, आई वॉन्ट माई जानवी सेफ एट एनी कॉस्ट, नहीं तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल को शमशान बना दूंगा और सबसे पहले तेरी चिता जलेगी। सिद्धार्थ को ऐसे बिहेव करते देख साहिल और समीर जल्दी से उसके पास गए और सिद्धार्थ को डॉक्टर से अलग करने लगे। लेकिन सिद्धार्थ इस वक्त इतने गुस्से में था कि समीर और साहिल का भी उस पे कोई असर नहीं हो रहा था और तभी अनुभव चिल्ला कर बोले, सिद्धार्थ, वॉट आर यू डूइंग? बिहेव लाइक जेंटलमैन। अनुभव की बात सुन के सिद्धार्थ ने अपनी पकड़ उस पे से लूज कर दी और डॉक्टर जोर जोर से खांसने लगे और संभलने की कोशिश करने लगे। तभी अनुभव ने समीर को इशारा किया कि वो सिद्धार्थ को बाहर ले जाए। मिस्टर भारद्वाज, हमने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए हैं। हम अभी भी प्रे करते हैं कि लेडी बॉस जल्दी ठीक हो जाए और आगे भगवान की मर्जी, उसके बाद बॉस जो चाहे कर सकते हैं। इस हॉस्पिटल को शमशान बनाएं या हम सबकी चिता जलाएं। डॉक्टर की बात सुन के अनुभव ने नजरें झुक ली, क्योंकि डॉक्टर की बातों में छुपा टोंट अनुभव अच्छे से समझ रहे थे। तभी उन्होंने कहा, सिद्धार्थ के बिहेव के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर। वो इस वक्त गुस्से में है, इसलिए किसी और का गुस्सा आप पर निकल गया। इट्स ओके मिस्टर भारद्वाज, बट लेडी बॉस की कंडीशन ठीक नहीं है। आप जल्द से जल्द ब्लड अरेंज करिए। डॉक्टर की बात सुन के अनुभव अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज करके ब्लड अरेंज करने लगे। उधर एक प्राइवेट रूम में सिद्धार्थ समीर के गले लगा हुआ था और उससे कह रहा था, समीर, जाह्नवी ठीक हो जाएगी ना? उसे कुछ नहीं होगा ना? मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, उसे कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ, वो ठीक हो जाएगी। उसे ठीक होना पड़ेगा, तुम्हारे लिए उसे ठीक होना ही होगा। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ थोड़ा रिलैक्स हुआ और समीर ने उसे पास में ही सोफे पर बैठा दिया। तभी बाहर से किसी की रोने की आवाज़ आई, जिससे समीर ने कहा, तुम रुको, मैं देखता हूँ। ऐसा कह के समीर बाहर चला गया और इधर उधर देखने लगा, जिससे कि उसे पता चला कि जाह्नवी की फैमिली आ चुकी है और लिली जी स्वामी जी के गले से लग के रो रही हैं। तभी उसकी नज़र जीत और कुशल पर गई। जीत को जैसे ही अपने पापा से जाह्नवी के बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही स्वामी जी से बात की और उनके साथ चलने को कहा। उसके पाप ने भी उसे नहीं रोका, इसलिए जीत कुशल के साथ एयरपोर्ट आ गया। उनके साथ आशी नहीं आई थी क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र जीत को देखा और समीर सिद्धार्थ के पास चला गया और उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, सिद्धार्थ, जाह्नवी के मॉम डैड आ गए हैं। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया और तेज कदमों से बाहर चला गया। तभी डॉक्टर आए और डरते हुए सिद्धार्थ से बोले, बॉस, हॉस्पिटल में बी पॉजिटिव ब्लड नहीं है। उस डॉक्टर की बात सुन के सिद्धार्थ, जिसका गुस्सा अब थोड़ा कम हो चुका था और वो फिर से आगे बढ़ने लगा, तभी जीत उनके पास आया और बोला, डॉक्टर, जाह्नवी को ब्लड चाहिए। मेरा और उसका ब्लड ग्रुप सेम है।
आप जितना चाहें उतना ब्लड ले लीजिए। जीत की बात सुन के सिद्धार्थ ने अपनी खा जाने वाली नजरों से उसे देखा और तभी अनुभव आगे आए और एक उम्मीद लिए बोले, क्या तुम जाह्नवी को ब्लड दोगे? जिसके जवाब में जीत ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ सर। जीत की बात पर अनुभव खुश हो गए और डॉक्टर को इशारा किया और डॉक्टर ने जीत को कुछ टेस्ट्स के लिए भेज दिया और सिद्धार्थ भी जीत को जाता हुआ देखने लगा। और कुछ देर में ही जीत को जाह्नवी के साइड वाले बेड पर लेटाया गया और ब्लड जाह्नवी को चढ़ाने लगी। जीत भी चुपचाप लेटा एकटक जाह्नवी को देख रहा था। जाह्नवी को इस हाल में देखकर उसके दिल में दर्द हो रहा था और कुछ ही देर में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। 1 घंटे बाद नर्स रूम में आई और जीत से बोली, मिस्टर अब आप जा सकते हैं। ऐसा कह के उसने जीत के हाथ से सर्जिकल इक्विपमेंट्स निकाले और बाहर चली गई। जीत भी अपनी जगह से उठा और धीरे से जाह्नवी के पास आ गया और उसके पास बैठकर उसके फेस को देखने लगा। उसकी आंखें नम हो गई थीं, तभी उसने भरे गल से कहा, जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं पा रहा। मेरे सीने में दर्द हो रहा है। एक तो तुम मुझसे इतनी दूर आ गई हो कि तुम्हें देखने के लिए तरस जाता हूँ, और अब इतना बड़ा दर्द दे रही हो। ऐसा कह के उसने बड़े ही प्यार से जाह्नवी के माथे पर किस कर ली, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि 2 भयानक नजरें उसे ही देख रही हैं। तभी जीत उठने लगा कि उसकी नज़र अपने सामने खड़े सिद्धार्थ पर गई, जो उसे ही देख रहा था। सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड थे और वो शार्पली जीत को देख रहा था। जीत भी सिद्धार्थ को देखने लगा। तभी सिद्धार्थ उसके पास आया और बोला, मुझे देखकर रुक क्यों गए? होंठों को भी चूम लो। जाह्नवी तो बेहोश है, इसी बात का बेनिफिट ले लो। किसी को कुछ पता थोड़ी चलेगा। सिद्धार्थ की बात सुन के जीत की भीगी आंखें शर्म से झुक गई, लेकिन उसने उन्हें छलकने से रोकते हुए सिद्धार्थ की आंखों में देखकर कहा, सिद्धार्थ, जैसा तुम कह रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं और जाह्नवी बस अच्छे दोस्त थे और रहेंगे। ओह रियली, जस्ट गुड फ्रेंड, नाइस जोक। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने एकदम से जीत की कॉलर पकड़ ली और दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने मेरी जाह्नवी को ब्लड नहीं दिया होता ना, तो अभी के अभी तुम्हारी इस हरकत पर इसी हॉस्पिटल में तुम्हारी कब्र खोद देता। ऐसा कहते कहते सिद्धार्थ की आंखों में खून उतर आया और जीत ने भी उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी जाह्नवी। अगर तुम्हें जाह्नवी की इतनी ही फिक्र होती ना, तो आज वो इस हाल में नहीं होती। उसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे गलत कामों की सजा जाह्नवी को भुगतनी पड़ रही है। जीत की बात सुन के सिद्धार्थ ने डेविल स्माइल किया और उसकी कॉलर छोड़ दिया और उसे ठीक करते हुए बोला, बहुत प्यार करते हो ना मेरी जाह्नवी से, और तुमने तो ये प्रूफ भी कर दिया। अब मैं अपनी बीवी के इतने प्यारे आशिक की जान तो ले नहीं सकता। और थोड़ा रुककर जीत की आंखों में देखते हुए आगे बोला, अब जाह्नवी तुमसे सिर्फ नफरत करेगी, और उस नफरत का मेन रीजन तुम खुद होगे। जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसा कह के उसने एक नज़र जाह्नवी को देखा, जो बेहोश थी, लेकिन उसकी कंडीशन पहले से बेहतर लग रही थी। तभी सिद्धार्थ एकटक जाह्नवी के चेहरे को देखते हुए उसकी तरफ झुकने लगा। जीत भी कंफ्यूज नजरों से सिद्धार्थ को ही देख रहा था। तभी सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गाल पर हाथ रखा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके निचले होंठ को हल्के से किस कर लिया। सिद्धार्थ की इस हरकत पर जीत ने उनसे अपनी नजरें हटा लिया और आंख बंद करके दूसरी तरफ फेस कर लिया। तभी सिद्धार्थ उठा और डेविल स्माइल लिए जीत को देखने लगा। जीत ने भी सिद्धार्थ को देखा,
जिससे सिद्धार्थ ने अपनी स्माइल और गहरी कर दी। इस वक्त वो इस तरह से मुस्कुरा रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। ऐसा कह के सिद्धार्थ रूम से बाहर चला गया और जीत ने भी एक नज़र जाह्नवी को देखा और रूम से बाहर चला गया। सिद्धार्थ ने एक नज़र पूरी फैमिली को देखा और समीर के पास जाके उसे अपने साथ चलने का इशारा किया और समीर उसके साथ चला गया। जीत भी बाहर आया और एक नज़र सबको देखा तो कुशल ने उसे पास की चेयर पर बैठा दिया और आरती ने पोमोग्रानेट जूस दिया। पूरी फैमिली को हॉस्पिटल में बैठे हुए 5 घंटे से ऊपर हो गए थे। सुबह के 5:30 बजे से अब 10 बजने को आए थे, लेकिन जाह्नवी को होश नहीं आया था। और तभी सबकी नज़र सामने से आते सिद्धार्थ पर गई, जिसके फेस पर अब एक सैटिस्फैक्शन दिख रहा था। तभी उसके पास भागता हुआ शिव आया और रोते हुए बोला, डैडी, शिव की मम्मा शिव को छोड़कर चली गई। कितने दिन बाद शिव को मम्मा मिली थी। शिव की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में ले लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, डोंट क्राई, तुम मम्मा के ब्रेव बॉय हो ना। जिसके जवाब में शिव ने हाँ में सर हिलाया और सिद्धार्थ उसे जाह्नवी के रूम के बाहर ले गया और मिरर वॉल से जाह्नवी को दिखाते हुए बोला, देखो वो रही मम्मा, मम्मा को चोट लग गई है और वो अभी सो रही हैं। जब वो उठेगी तो शिव से बात करेगी। सिद्धार्थ की बात पर शिव खुश हो गया और सिद्धार्थ के गले में बाहें डालकर उसे कसकर हग करते हुए बोला, थैंक यू डैडी, शिव को मम्मा से मिलाने के लिए। आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो। शिव की बात सुन के सिद्धार्थ के उतरे हुए चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और उसने शिव को साहिल की गोद में देते हुए कहा, शिव जाओ और ब्रेकफास्ट करो, नहीं तो मम्मा गुस्सा हो जाएगी। इतना कह के सिद्धार्थ तेज कदमों से जाह्नवी के पास चला गया। जाह्नवी अभी भी उसी हाल में लेटी हुई थी। सिद्धार्थ उसके पास जाके बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और एकटक उसके चेहरे को देखते हुए बोला, बहुत हो गया जाह्नवी, अब उठ जाओ, मुझसे बात करो, प्लीज उठ जाओ। सिद्धार्थ जाह्नवी का हाथ पकड़े उससे बातें कर रहा था, लेकिन जाह्नवी इस हाल में कहाँ थी कि वो सिद्धार्थ की बातों का जवाब दे पाए। तभी सिद्धार्थ ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की और हल्के गुस्से में बोला, उठ जाओ ना, तब तक ऐसे रहोगी, उठो जाह्नवी, उठो ना, उठ जाओ, मेरे लिए नहीं तो शिव के लिए उठ जाओ। इतना कहते कहते सिद्धार्थ की टोन में गुस्सा आ गया था, जिससे वो एकदम से चिल्ला के बोला, मैंने कहा उठो जाह्नवी। सिद्धार्थ की गुस्से भरी टोन सुन के सारे डॉक्टर्स अंदर आ गए और डरते हुए सिद्धार्थ से बोले, बॉस, ऐसे पेशेंट के माइंड पर इफेक्ट पड़ेगा। मिस इस वक्त अपने सेंस में नहीं है, प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। इस बार डॉक्टर की बात पर सिद्धार्थ ने अपना गुस्से से भरा लाल चेहरा अपने हाथों के बीच छुपा लिया और सारे डॉक्टर्स जाह्नवी को चेक करके चले गए और सिद्धार्थ ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और एकटक जाह्नवी के चेहरे को देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि जाह्नवी की आंखें हिल रही है, जिससे वो और गौर से जाह्नवी को देखने लगा। तभी जाह्नवी की उंगलियों ने मूवमेंट किया, जिसे देखकर सिद्धार्थ एकदम से चिल्लाया, डॉक्टर्स कम फास्ट। सिद्धार्थ की एक आवाज़ पर डॉक्टर्स की टीम आ गई और एक लेडी डॉक्टर ने कहा, बॉस, कुछ देर के लिए आपको बाहर वेट करना होगा, मुझे मिस को इंटरनली चेक करना है। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने एक नज़र उस डॉक्टर को देखा और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कोई मेल डॉक्टर यहाँ नहीं रुकेगा, सब बाहर जाओ। सिद्धार्थ के ऐसा कहते ही सारे डॉक्टर्स 100 की स्पीड से बाहर चले गए और फीमेल डॉक्टर सिद्धार्थ को सवालिया नज़रों से देखने लगी
जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने उसे गुस्से से घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो कि जाह्नवी मेरी वाइफ है और मैंने उसे कई बार देखा है, तो मैं यहीं रहूंगा। सिद्धार्थ की तपती आंखों को समझकर उस डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा और जाह्नवी को चेक करने लगी। 10 मिनट के एग्जामिन के बाद वो डॉक्टर सिद्धार्थ से बोली, मिस की कंडीशन अब ठीक है, कुछ ही मिनटों में इन्हें होश आ जाएगा। जाह्नवी को डिस्चार्ज कब मिलेगा और सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होंगे? एक बार मिस को होश आ जाए फिर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। डॉक्टर की बात पर सिद्धार्थ कुछ कहने ही वाला था कि उसे जाह्नवी की आवाज आई। सिद्धार्थ। जाह्नवी की आवाज सुन के सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पास बैठकर हड़बड़ाते हुए बोला, जाह्नवी मैं यही हूँ, तुम्हारे पास, देखो आंखें खोलो। सिद्धार्थ की आवाज सुन के जाह्नवी ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस ली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। सिद्धार्थ भी अपने चेहरे पर बेहिसाब खुशी लिए जाह्नवी की आंखों में देख रहा था। अब तक जाह्नवी ने भी अपनी आंखें खोली और सिद्धार्थ को देखते हुए अपने कांपते हाथ से उसके गाल को छूने लगी और धीमी आवाज में बोली, सिद्धार्थ आपको कहीं लगी तो नहीं थी? जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने अपनी हल्की नम आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए उसके हाथ को चूमा और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे कैसे लगती? तुमने वो अटैक अपने ऊपर जो ले लिया, क्या जरूरत थी मेरे आगे आने की? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने भी कहा, और आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आपके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसके हाथ पर फिर से किस किया। इतने में ही डोर नॉक हुआ और लिली जी अंदर आई। उनकी आंखों में अभी भी आंसू थे। सिद्धार्थ ने जैसे ही लिली जी को देखा, वो तुरंत अपनी जगह से उठकर जाह्नवी के दूसरी तरफ जाके बैठ गया और लिली जी जाह्नवी को देखकर उसके गले लग गई और प्यार से उसके बाल सहलाने लगी। वो हल्का हल्का सिसक रही थी। जाह्नवी ने भी अपने हाथ उनकी पीठ पर रखे और धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ माँ। जिसके जवाब में लिली जी ने प्यार से जाह्नवी के माथे को चूमा और सिद्धार्थ से बोली, मैं अभी आती हूँ। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया और लिली जी बाहर चली गई। उनके जाते ही जाह्नवी ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ मुझे बैठना है, लेटे लेटे मेरी वेस्ट पेन कर रही है। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ सोच में पड़ गया कि जाह्नवी को बैठना चाहिए या नहीं, लेकिन जाह्नवी कब से एक ही पोजीशन में लेटी थी, तो उसकी कमर में दर्द होना तो लाजमी है। कुछ देर सोचने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, पर बेड के सहारे से बैठना। जिसके जवाब में जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया और सिद्धार्थ ने धीरे से उसकी बैक के पीछे हाथ रखा और धीरे धीरे उसे उठाकर बैठा दिया। जाह्नवी को बैठाकर सिद्धार्थ बैठा ही था कि पूरा भारद्वाज परिवार, स्वामी जी, करण अर्जुन, जीत, कुशल सब एकदम से अंदर आ गए और जाह्नवी को उठा देख सबके चेहरे पर खुशी आ गई। जाह्नवी ने भी एक नज़र सबको देखा और मुस्कुराने लगी। तभी उसकी नज़र जीत पर गई, जो नम आंखों से उसे ही देख रहा था और जाह्नवी के देखते ही वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाया और एकदम से आगे बढ़कर जाह्नवी को गले लगा लिया। जीत ने जाह्नवी को अपनी बाहों में भर लिया। जीत के इस रिएक्शन से कुछ पल के लिए जाह्नवी भी शॉक्ड हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने भी जीत की बैक पर हाथ रखा और हल्का हल्का रब करने लगी। तो दोस्तों, जीत के इस बर्ताव से सिद्धार्थ का क्या रिएक्शन होगा, जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।